आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए बावन गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, आज के दीक्षा दिवस की 48 दिवसीय भट्टामृत महामंडल विधान की, 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, भगवान के जन्म और तप कल्याण की, परम पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की। एक अवसर हो तो हम उस पर बोलें। अब अनेक अवसर एक साथ आकर मिल गए और वो भी सिद्ध क्षेत्र 52 गजा की इस पावन भूमि पर। निश्चित रूप से सभी पुण्यशाली हैं हम लोग कि आज आचार्य श्री जी के एक तरफ उपकारों को कभी भूल ही नहीं सकते, और फिर आज के दिन एक नहीं एक साथ 25 दिगंबरी दीक्षा जबलपुर में तिलवारा घाट के उस प्रांगण पर हुई। ऐसे वीर सागर जी महाराज को आदि लेकर, जिसमें दुर्लभ सागर जी, विराट सागर जी आदि मुनिराज भी शामिल, आज 19 साल हो गए। 19 साल पूर्व 2004 में आज ही के दिन आचार्य श्री जी ने दीक्षाएं दी, जिसके विषय में अपन दोपहर में विस्तार से अपन समझेंगे। और अभी अभी आप लोगों ने प्रतिदिन यहाँ 48 दिन का यह अखंड विधान चल रहा है आदिनाथ भगवान का, लेकिन आज एक विशेष और कड़ी जुड़ गई और नेमिनाथ विधान आप लोगों ने विज्ञानमती माता जी द्वारा रचित यहाँ पर संपन्न किया। यह भी एक अतिशय है कि नेमिनाथ भगवान की आराधना हमें करने को प्राप्त हुई, और उसमें अभी 34 अतिशयों के अर्घ्य आपने चढ़ाए। एक एक अतिशय के अर्घ्य भी अपन ने चढ़ाए हैं। जैन धर्म में कौन कहता है कि चमत्कार को नमस्कार नहीं किया जाता? अरे जहाँ नमस्कार होता है वहाँ चमत्कार अपना आप होता है। इसलिए यहाँ तो शुरुआत ही 46 जो मूल गुण है अरिहंत परमेष्टि के, उसमें से 34 मूल गुण केवल अतिशयों के हैं। और अतिशय क्या है? बोलो, अतिशय क्या है? अतिशय चमत्कार नहीं तो क्या है? इसलिए ऐसा मत समझना कि जैन धर्म में चमत्कार को जो है स्थान नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, साधना के प्रताप से उनके जन्म के पूर्व से ही ऐसा होना शुरू हो जाता है। जन्म के 9 महीने होते हैं तो उसके पहले ही जो है 6 माह पूर्व ही इस प्रकार से वहाँ पर होना शुरू हो जाते हैं कि वो अतिशय घटित होते हैं। ऐसे 34 अतिशय, 8 प्रात्याहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, इन सबको जोड़ लेते हैं तो 46 मूल गुणों के साथ में आप लोगों ने नेमिनाथ भगवान की आज यहाँ पर आराधना की। और उसके बाद फिर भट्टामर का कहना ही क्या, आदिनाथ के दरबार में सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम भट्टामर का पाठ यहाँ पर हो ही रहा है, कभी दोपहर में तो कभी सुबह और शाम को। प्रतिदिन जब आए थे उससे पूर्व हम लोग पारसनाथ भगवान की कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते थे। जब 44 दिन पूरे हो गए तो महाराज जी ने पूछा अब क्या आगे इसको विराम दे दें? मैं क्यों नहीं, आदिनाथ भगवान सामने नजर आ रहे हैं। जहाँ से आए वहाँ पारसनाथ मूलनाथ थे, और जहाँ सामने आदिनाथ थे तो रास्ते में ही आदिनाथ भगवान का यह भट्टामर का पाठ चालू किया। और प्रतिदिन आदिनाथ भगवान की आराधना बहुत ही अतिशयकारी। और फिर हमने भी सोचा जब चल ही रहा है तो बहती गंगा में क्यों नहीं, हमें भी विषय चाहिए था कि किस विषय पर बोलेंगे। पहले सोचा था कि महाराज जी की दिव्य जीवन की द्वार एक पुस्तक है
जो सागार धर्मामृत पर है। अक्षर महाराज जी को हमने उसी पर ज़्यादातर बोलते हुए सुना, तो वही चीज़ हमारे भीतर में भी है कि उस पर करेंगे। लेकिन मैंने बोला बाद में, अभी पहले भक्ति की गंगा में सब डुबकी लगा रहे हैं, तो क्यों न हम भी उसी गंगा में डुबकी लगाएं। और भट्टामर पर ही अपनी एक 48 दिन की यह श्रृंखला चल रही है। एक एक दिन एक एक काव्य को लेते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कल अपन ने सीखा था कि एक दीप जल जाता है, अनेकों दीपों को जला देता है। एक दीप जलता है तो अनेक दीप स्वतः जलते हैं, लेकिन प्रभु हमारा यह दीप, तो किसी ने सत्य कहा है कि तेल खत्म खेल खत्म, ऐसा दीप है हमारा। दीप तो यह बुझने वाला है, लेकिन आपका दीप शाश्वत है, पूरे तीनों लोगों को, तीनों जगत को प्रकाशित करने वाला है। उसमें चलायमान नहीं होता है और वह चंचलता नहीं है। ऐसे दीप के साथ में तुलना की थी प्रभु की, लेकिन प्रभु का दीपक शाश्वत दीपक है और हमारा दीपक नश्वर दीपक है। इस प्रकार से आज वो एक कदम आगे बढ़ते हैं आचार्य मानतुंड, और अब दीप से आगे सूरज से तुलना करते हैं कि सूरज के साथ में हम तुलना करके देखें, लेकिन वहाँ पर भी सूरज में भी क्या कमी है आप स्वयं देख लो। आचार्य मानतुंड स्वामी के शब्दों में अपन चलते हैं काव्य नंबर 17 निकाल लें। नास्तं कदाचिद् अयासिन राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युग्मज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुत्तमा प्रभाव सूर्यातिशासी महिमासि मुनीन्द्र लोके कदाचित उपयासी, संधि विच्छेद करके देखेंगे। फिर युगपत जगंती, नाम्बोदर, तो यहां पर है न अंबोधर, अंबोधर एक शब्द है। फिर महिमा असी, महिमासी में महिमासी, और बाकी शब्द तो सब एक एक शब्द ही है। इसको देखते हैं, पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसका गूढ़ार्थ भी मैं आपको भावार्थ भी बताता हूँ और उसके माध्यम से क्या कहने चाहते हैं। क्योंकि आज एक सूरज की बात नहीं, तीन तीन सूरज की बात अपन को करना है। तीन सूरज यहाँ से निकलेंगे इसमें से। तो पहला तो यहाँ पर कि मुनिंद्र, मुनिंद्र के आगे संबोधन वाचक शब्द लगा है चौथी लाइन में, चौथी पंक्ति में। हे मुनिंद्र, कदाचित कभी भी आप अस्तम, अस्त पहला शब्द था ना अस्तम, तो इसमें न अस्तम है। तो अस्तम यानी आप कभी भी, अस्त न उपयासी यानी नहीं होते हैं। हे मुनिंद्र, मुनिंद्र जो है वो पहले भी उपयोग किया था कि मुनियों के भी इंद्र हैं। 4 प्रकार के साधु होते हैं, ऋषि, मुनि, यति, अंगार। वहाँ पर सर्वार सिद्धि में आया कि जो देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के ज्ञाता होते हैं वे मुनि कहलाते हैं। तो अवधि ज्ञानी और मन पर्य ज्ञानी देश प्रत्यक्ष में आते हैं और केवल ज्ञानी सकल प्रत्यक्ष में आते हैं। उनके भी आप इंद्र हैं। और वैसे बोलचाल की भाषा में जो वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा में साधु बोलते हैं और अपने यहाँ उसी को
मुनि बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैन परंपरा में उसी को मुनि कहा गया, उनके यहाँ वेदों में भी यह उल्लेख मिलता है। तो ऐसे मुनियों के भी इंद्र, तो हे मुनिंद्र आप कभी भी अस्त नहीं होते हैं। फिर दूसरी विशेषता देखो, न राहु गम्य, मतलब राहु से ग्रसित नहीं होते हैं। सहसा सहज ही जगंती तीनों लोकों को युगपत एक साथ स्पष्टीकरोसी प्रकाशित करने वाले हैं। दूसरी विशेषता बताई। पहली क्या बताई कि आप कभी भी अस्त नहीं होते हैं। दूसरी बताई आप कभी भी राहु से ग्रसित नहीं होते हैं। तीसरी बताई सहज ही, सहसा, सरलता से, है ना, कोई अलग से विशेष ताम झाम नहीं करने पड़ते हैं आपके लिए। तो सहज ही आप तीनों लोगों को, जगत जगंती तीनों लोगों को, बहुवचन है इसलिए तीनों लोग आ गए ना। द्विवचन होते तो दो ही लोग आते। आप क्रियापद से पकड़ लो। हाँ, गच्छति मतलब एक जाता है, राम है गच्छति, राम जोड़ दो उसके साथ, तो गच्छति बोलते ही पकड़ में आ जाएगा। तो गच्छन्ति यह बहुवचन शब्द है, तो तीन, बहुवचन दो के बाद ही शुरू होता है ना, तीन से ही, इसलिए तीनों लोक। तो तीनों लोकों को युगपत एक साथ स्पष्टीकरोसी प्रकाशित करने वाले हैं। तीसरी विशेषता बता दी, तीनों लोकों को आप सहज में ही प्रकाशित करने वाले हैं। आप देखिए कल वाले छंद में और आज वाले छंद में आचार्य व ग्रंथों की ये शैली होती है कि एक क्रियापद को पहले बोल दिया या एक शब्द को बोला। कल आया था आपके प्रकृति करोसी, आज आया है स्पष्टी करोसी, है ना। कल प्रकृति करोसी था, कल आया था जातु और आज आया है युगपत, है ना, एक साथ जातु। और यहाँ पर आज उन्होंने कदाचित, उस जातु के स्थान पर कदाचित, वहाँ पर भी जातु यानी कभी और कदाचित यानी भी कभी भी आप। इस प्रकार से आप यह तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित करने वाले। और देखो अभी अंबोदर, अंबोदर यानी अंबु यानी जल, और जल को जो धारण करे वो कौन? जल को कौन धारण करता है? अभी तो उमड़ घुमड़ कर आते रहते हैं बड़वानी और बावन गजा में भी, सर्वत्र ही है। तो क्या आते हैं? बादल। तो बादलों के द्वारा निरुद्ध प्रभाव है आपका प्रभाव, जो महाप्रभाव, निरुद्ध महाप्रभाव है वह निरुद्ध न निरुद्ध महाप्रभाव है। महाप्रभाव रुकता नहीं है। आपका जो महाप्रभाव है वह बादलों के द्वारा भी रुकता नहीं है। ऐसे लोके लोक में सूर्यातिशाई आप सूर्य, ऐसे अतिशयकारी सूर्य से भी महिमावान, महिमा वाले असी हैं। असी यानी है, महिमासी है ना, तो उसमें से महिमा अलग, असी है। फिर से एक बार अर्थ देख लें। हे मुनीन्द्र कदाचित कभी भी न अस्तम उपयासी, अस्त को प्राप्त नहीं होते हो, न राहु गम्य, राहु से डसे नहीं जाते हो, सहसा सहज ही जगंती युगपत स्पष्टी करोसी, जगत तीनों जगत को सहज ही प्रकाशित करने वाले हो। और मेघों के द्वारा अंबोदर, मेघों के द्वारा निरुद्ध महाप्रभाव है, महाप्रभाव आपका रुकता नहीं है। और लोक में जो सूरज है ना, लोक में जो ये सूरज दिखता है, इस सूरज से भी आप बहुत अधिक महिमा यानी अतिशय, बहुत अधिक महिमा, महिमा वाले आप हो। असी यानी आप हो। इस प्रकार से यहाँ पर 3-4 विशेषताओं के द्वारा जो बाहर का जो सूरज नजर आ रहा है, उस सूरज से अपने आप जो 3 लोक के नाथ हो,
चाहे नेमिनाथ भगवान हो और चाहे आदिनाथ भगवान हो, यह नेमिनाथ या आदिनाथ भगवान इनको देखते हैं तो इनका तेज उस बाहर के सूरज से बहुत अधिक है, क्योंकि हे भगवान यह बाहर का सूरज तो उठता है और छिप जाता है, शाम को छिप जाएगा, तो सवेरे उगा अस्त होता है और मतलब छिप भी जाता है। और यह बाहर के सूरज में जब राहु सामने आ जाता है उसके सामने, तो आप देखते हो कई बार हो जाता है, साल भर में आता ही है। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण देखा आपने, अंधकार जैसा भी हो जाता है। इधर तो नहीं होता, उत्तर प्रदेश साइड में जाओ तो बिल्कुल अंधेरा जैसा लगता है और कमल भी वापस से मुरझा जाते हैं। वो देखते हैं कि सूरज गया, तो राहु के ग्रस्त यह है जो सूरज है राहु से ग्रसा जाता है। फिर तीसरा है यह जो सूरज है वो सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अभी यहाँ पर आप लोग हमारा प्रवचन सुन रहे हो, विधान कर रहे हो, और अमेरिका में अभी फोन करके पूछ लो वो लोग क्या कर रहे हैं, बोलो वहां पर सब निद्रा में। तो बोलो आप ही के यहाँ पर थोड़े से क्षेत्र में ये प्रकाशमान है, पूरे क्षेत्रों में ये प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन आप तो तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। और चौथा क्या बताया, बादलों की ओट। अभी देखो सूरज देखने को कम मिलता है क्योंकि बादल ज़्यादा रहते हैं, सावन भादों में रहते ही है, बादल आते हैं तो सूरज छिप जाता है। ये अलग बात है कि पूर्ण अंधकार करने में वह सक्षम नहीं है। अभी बताएंगे कि किस प्रकार से आत्मा रूपी सूरज की बात यहाँ पर आचार्य मानतुंड करना चाहते हैं। आचार्य मानतुंड कह रहे हैं अब और कोई सूरज की बात नहीं, जैसे आप सूरज हो वैसे ही मेरे भीतर भी एक सूरज है। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, केवल इतना ही है कि आपके द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, इसलिए आपकी आत्मा से वह तेज प्रकट हो रहा है जिससे कर्म रूपी आवरण हट चुका है, और मेरे अभी वो कर्म रूपी आवरण आच्छादित है। इसलिए मेरे भीतर वैसा तेज नहीं जैसा आपका तेज है। आप शाश्वत हैं, हमारी आत्मा भी शाश्वत है, लेकिन शरीर अपेक्षा से यदि हम दृष्टि डालते हैं तो वह शरीरों को बदल कर आ रही है। हे भगवान, जिस प्रकार से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो क्षायिक ज्ञान हो जाता है, और क्षायिक ज्ञान कभी बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन अभी मेरा क्षयोपशमिक ज्ञान है, वह घटता कर्म के क्षयोपशम से बढ़ता है, उपशम हो जाता है कभी कभी, तो वह अच्छा ज्ञान नजर आने लगता है, और कभी कभी और ज़्यादा प्रगाढ़ उसमें जो है उतलापन आ जाता है, तो ज्ञान ही याददाश्ती चली जाती है। आप देखिए इसी एक ही भाव में, क्योंकि हमारा ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है, कर्म रूपी। और देखो कर्म रूपी राहु जब सामने आ जाता है तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य उद्घाटित नहीं हो पाता है, इसलिए राहु के आड़े आने से हमारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ आत्मा रूपी सूर्य की बात हुई, और जो प्रभु सामने विराजित हैं आपके, इन प्रभु की त्रिलोकी नाट की बात हुई, और एक सूरज जो हम देखते हैं आकाश में, उस सूरज की बात हुई। 3 यहाँ पे सूरज हमें दिख रहे हैं, लेकिन इन तीनों सूरज में, इन तीनों सूरज आगे कहेंगे, चंद्रमा से कल्पना करेंगे तो हमें ऐसा लगा कि कभी अपन ने वो मन्ना डे का जो एक मतलब गीत था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, और कल अपन ने दीपक की बात कही थी, तुझे दीप कहूँ या तारा। तारे की बात यहाँ पर नहीं की, फिर भी तारागण की यानी बात आती है एक छंद में। तो इस प्रकार से सूरज को कहें
तो उसमें या सूरज की उपमा, उपमाओं में भी मैंने बोला था कि सूरज की उपमा देता हूं तो उसमें आग है, और चांद की उपमा देता हूं तो उसमें दाग है, और समुद्र की उपमा देता हूं तो उसमें झाग है। हे प्रभु, आप तो न आग है, न दाग है, न झाग है, आप तो वीतराग हैं। आप तो प्रभु वीतराग हैं। उस वीतरागता को देखकर हम भी अपने वीतराग स्वरूप को याद करें। बंधुओं, केवल ज्ञान होने के बाद में प्रभु क्या, जैसे ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो उसके बाद में समूह शरण की रचना होती है, और समूह शरण में अनेक प्रश्नों का उत्तर मिलता है। आज नेमिनाथ भगवान का जो है तप और जन्म कल्याणक एक उनके बारे में भी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति, क्षायिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बलराम पूछते हैं कि क्योंकि एक जैसे भगवान का जो भामंडल होता है ना, उस भामंडल में 7 भव नजर आते हैं। कितने? और जो वापिकाएं होती है या अन्य जो और भी, तो उसमें 3 भव नजर आते हैं। कितने भव नजर आते हैं? 3 भव। तो यहाँ पर जब समूह शरण में व्यक्ति पहुंचता है तो अपने आगे पीछे के भाव 3 3 6 और 1 7 भव उसको नजर आने लगते हैं। तो इन भवों को वो देखकर स्वयं भी भगवान के आगे अपनी जिज्ञासा रखता है और उसका समाधान उसे अपनी भाषा में मिल जाता है, चाहे वो तिर्यंच हो और चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देव हो। तो इस प्रकार से बलराम ने अपनी एक जिज्ञासा रखी कि भगवान, यह जो द्वारिका नगरी है इसका क्या भविष्य है, और ये जो श्री कृष्ण है उनका क्या। तो उस समय ये बताया था कि द्वारिका आप ही के वंश के जो एक मुनिराज होंगे और उनका नाम होगा द्वीपायन। उन द्वीपायन मुनि द्वारा यह नगरी जल जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा। बस ऐसे 2 उंगली उठा दी, 2 रहेंगे, और उसमें उनको जो है बताया कि ये 2 बच पाएंगे, निकल पाएंगे, और वो 2 ही निकले, जो है बलदाऊ और श्री कृष्ण, और बाकी कोई भी नहीं बच पाए। ये शाश्वत है। तो इससे हमें शिक्षा ये लेना है, या आज के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, 24 तीर्थंकरों का जिस दिन जन्म कल्याणक मनाया जाता है उसी दिन तप कल्याणक क्यों है? आप ये भी तो देखो ना। इससे जो शिक्षा अपन को ग्रहण करना है, या आज जो तीर्थंकर नेमी प्रभु का जो तप कल्याणक हमें क्या शिक्षा दे रहा है। 24 में से 22 तीर्थंकरों का उसी दिन तप कल्याणक है जिस दिन उनका जन्म कल्याणक है, क्योंकि जन्म की सार्थकता तप करने में है। और आप देखिए, चाहे कितने ही बड़े से बड़े 6 खंडाधिपति भी कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आपको सब जलकर राख होना है और खाक होना है। इसलिए द्वीपायन सोच लिए कि मेरे कारण जले तो मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन आप पढ़ो तो हरिवंश पुराण, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब वो बाहर चले जाते हैं और उसका ध्यान नहीं रहता। जो मास घट जाते हैं और जो एक अल्प मास जो होता है या अधिमास होते हैं, तो उनका ध्यान नहीं रहा और अधिमास का ध्यान नहीं रहा, तो वो पहले आ गए। और उन्हीं के कारण वह, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती, इसलिए हमें भी संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और इसी कारण आचार्य श्री जी आज के दिन उन दीक्षा देना वो उचित समझते हैं, और आर्य का दीक्षा दी और मुनिराज दीक्षा, मुनि दीक्षा हुई। इसके बारे में अपन फिर दोपहर में देखेंगे। अभी तो अपना समय आगे बढ़ रहा है। इसका पद्यानुवाद लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। अस्त न होता कभी न जिसको एक साथ 3 लोक का ज्ञान विबल, बादल की आकर की ओट
आप अपूर्व दिवाकर। यहाँ पर आचार्य जो है हिंदी अनुवाद तो आचार्य मानतुंड स्वामी ने नहीं किया, लेकिन कमल कुमार जी का यह पद्यानुवाद बहुत ही मार्मिक है और अपन लोग हिंदी में इसी को ज़्यादा महत्व भी देते हैं। वैसे तो सैकड़ों प्रकार से हुआ है, तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि हे भगवान, अस्त न होता कभी न जिसको ग्रस पाता है राहु प्रबल, क्योंकि वो प्रबलता उस समय राहुल में आती है और वह एक समय विशेष होता है। जैसे ही वह सूरज के सामने आता है तो सूरज का तेज कम हो जाता है और राहु का अंधकार, कालापन जो हमारे कर्म रूपी कालिमा है उसका तेज यानी ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से वह सूरज को ग्रस लेता है। एक साथ बतलाने वाला, एक साथ यानी जो है बतलाने वाला सर्वज्ञ का ही ज्ञान होता है। तीन लोक का ज्ञान उनके पास में है। वो एक साथ युगपत तीनों लोक और तीनों कालों के पदार्थों को एक साथ जानते हैं। रुकता कभी प्रभाव न जिसका बादल की, कभी भी उनका प्रभाव रुकता नहीं है, क्योंकि वह क्षायिक ज्ञान हो चुका है। ऐसा यानी ज्ञान प्राप्त होने पर ही ऐसी गौरव गरिमा वाले हे प्रभु आप अपूर्व कोट हैं, आपकी शरण में हमें भी ऐसा ही ज्ञान प्राप्त हो। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आगामी पर्व राजभूषण पर्व में जो यहाँ साधना और आराधना का जो प्रयोग किया जाएगा, प्रयोगशाला जो होगी, उसमें कम उम्र के लोग आए, क्योंकि यहाँ क्षेत्र पर यदि अति बाल या वृद्ध अशक्त लोग आएंगे तो उसके माध्यम से थोड़ा सा वो संख्या भी, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो रही है, लगभग 250 रजिस्ट्रेशन अभी हो चुके हैं इन लोगों के, और 400 पर विराम कर देंगे तो मात्र 150 लोगों को और लेना है। तो जो छांट कर जो युवा लोग आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये जो प्रयोगशाला होने जा रही है उसमें रजिस्ट्रेशन आज ही गूगल पर इसके फॉर्म उपलब्ध हैं ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना इस क्षेत्र पर आकर मन बनाएं और 10 दिन कुछ नहीं, केवल बस महाराज जी के चरणों में साधना और आराधना करेंगे, ऐसा भाव रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। व्रतों को अंगीकार करोगे, उनका आप अच्छे से अंतरंग परिणामों से पालन करोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये आचार्य उमा स्वामी के, और आचार्य उमा स्वामी ने कहा सबको अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाना है। कहाँ हम स्वर्गीय हुए, मरने के बाद आप क्या लगाते हैं? स्वर्गीय श्री श्री श्री। स्वर्ग जाना है, लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है? स्वर्ग तो सबको पहुंचना है, लेकिन स्वर्ग जैसे काम करोगे जब आप स्वर्ग पहुंचोगे। आचार्य उमा स्वामी ने वहाँ भी यही बात बोली है कि स्वर्ग जाना है, देवायु के बंद के कारण जब उन्होंने करे तो सराग संयम संयमादि काम निर्जरा बाल तपांशी देवस्य। क्या मतलब? बोले स्वर्ग जाना है, देव पर्याय को प्राप्त करना है तो संयम को पालन करना पड़ेगा। अर्थात क्या? अर्थात आपको प्रतिमाओं का और 5 अनुव्रतों का पालन करना पड़ेगा, जब आप देव पर्याय को प्राप्त कर सकते हो। आगम में आया है जिसने प्रतिमा धारण की है उसकी निश्चित मान के चलना नीच गति का बंध टल जाता है, वो नीच गति को प्राप्त होता ही नहीं। उसकी त्रियंच गति, नरक गति, मनुष्य गति सब स्वाह हो जाती है। अगर मान लो उन्होंने व्रतों को अंगीकार कर लिया है, जो सब अनुकूलताओं के बाद भी, गुरु समझा रहे हैं उसके बाद भी अगर चारित्र धारण नहीं कर रहा है, आपको कटु लगेगा, लेकिन सत्य बोल रहा हूँ, ये मान के चलना आपकी नीच गति का बंद हो गया है। इसलिए आप चारित्र को धारण नहीं कर पा रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। तो वो ये बहाना आप जो बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। अगर अनुकूलता है तो आप लें। आप लोग ऐसा ये नहीं माने कि कम उम्र है तो हम प्रतिमाओं को धारण नहीं कर सकते, प्रतिमाओं को नहीं ले सकते, ये बिल्कुल नहीं। महाराज जी कैसे लें? अभी तो शादी विवाह करना है, अभी तो हमारा विवाह होना है, बहुत कम उम्र है, और आपने 8 वर्ष की बात कर दी। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आगम में 6वीं प्रतिमाधारी तक विवाह कर सकता है, कोई बाधा नहीं है। 6वीं प्रतिमा तक
आपकी है उसके बाद आप विवाह कर सकते हो, कहीं ऐसा कोई निषेध नहीं है। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, उसके बाद आप विवाह नहीं कर सकते हो, लेकिन आप चाहें तो 6 प्रतिमा तक रख कर आप विवाह कर सकते हो। एक कोई ऐसा नवयुवक हो जो तैयार हो और इस प्रथा को समाप्त करे, क्रांति लेके आए कि हाँ कम उम्र में भी प्रतिमा ले जा सकते, एक मिसाल प्रस्तुत करे। एक मिसाल हमारे सबके आराध्य आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी ने हम लोगों के बीच में दी थी। 22 वर्ष की उस कम उम्र में उन्होंने प्रथम बार दीक्षा ली थी और वो मार्ग प्रशस्त किया, और आज वो युवा उम्र में दीक्षाएं होने लगी। नहीं तो दीक्षा मतलब क्या, 60-70 के बाद दीक्षाएं होती थी, एक प्रथा चली आई थी, वो प्रथा आचार्य भगवान ने दूर करी। आज ऐसा ही कोई आचार्य श्री जैसा कोई व्यक्तित्व चाहिए, वैसा कोई ना कोई माई के लाल चाहिए जो कम उम्र में भी प्रतिमा को लेकर इस शाश्वत धर्म को प्रशस्त कर सकता है, ताकि सभी लोग प्रतिमा लेना प्रारंभ कर दें। बिल्कुल एक को आगे आना पड़ेगा। आज एक जैसे वो आए थे तो वो मार्ग प्रशस्त हो चला गया, ऐसे अगर एक छोटा बालक भी, एक छोटी बालिका भी अगर आ जाएगी तो ये जो रत्नत्र रूपी धर्म है ये आगे बढ़ जाएगा। ध्यान रखना बंधुओं, शावक धर्म ही है महत्वपूर्ण धर्म है। आप जैन जरूर हो, आप जैन जरूर हो, लेकिन जैन धर्म के मानने वाले नहीं हो। जैन धर्म को मानने वाला तो श्रावक ही होता है। उसी से जब चारित्र धारण करते हैं उसके बाद ही कर्मों की निजरा प्रारंभ होती। मैं हमेशा कहता आया हूँ, क्या मान लीजिए वही पूजन आप कर रहे हो और वही पूजन श्रावक करेगा, असंख्यात गुणी कर्म की निजरा श्रावक की होगी उसी पूजन में। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते, इतने कर्मों की निजरा होती है प्रतिमा धारण करने के बाद। सोचो आपको कोई काम हो रहा है, वो कितने लाख, 2 लाख, 5 लाख मिलेंगे, उसमें अनगिनत पैसे मिलेंगे, ये मान के चलो आप श्रावक धर्म को आप पालन करोगे। ये श्रावक धर्म की महिमा है। धर्मात्मा बोलने से धर्मात्मा नहीं होता, जब धर्म आत्मा में आएगा तब धर्मात्मा बनोगे आप। धर्मात्मा असली धर्मात्मा। धर्म बिना पाले, ध्यान रखना, ये जो धर्म है ये बिना पाले सुरक्षित भी नहीं रहने वाला है। इस श्रावक धर्म को अगर सुरक्षित करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, और धर्म को सुरक्षित करने के लिए इस श्रावक धर्म की प्रतिमा को पालन करना चाहिए। आस्था में तो हमने सुना है बहुत सारे प्रतिमाधारी, उनके लिए तो आशीर्वाद है, लेकिन आज मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आज आस्था वालों कि 8 वर्ष की उम्र में जो सम्यक दर्शन हो सकता है, तो 8 वर्ष की उम्र में प्रतिमाओं का पालन भी हो सकता है। नए लोग तैयार हो, बहुत नए लोग तैयार होंगे तो एक नया इतिहास हमारे जैन धर्म में बनेगा, जैसे आचार्य भगवान ने इतिहास दिया। एक बहुत अच्छी बात आपके बीच में करता हूँ। आचार्य भगवान के पास एक बार प्रश्न आया कि आचार्य श्री जी, कोई महिला है और महिला अगर किसी महिला ने प्रतिमा ले ली, अभी अभी विवाह हुआ है और विवाह के बाद उसने प्रतिमा ले ली, तो प्रतिमा लेने के बाद वो संतान को तो जन्म दे नहीं सकती है, क्योंकि संतान को जन्म देने के पश्चात तो 1 माह तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा, वंदन नहीं होगा, तो उसकी दर्शन प्रतिमा तो खंडित हो जाएगी। तो आचार्य भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा मत मानना कि उसकी दर्शन प्रतिमा खंडित होगी। बोले जैसे 5 दिनों में भी दर्शन नहीं होते हैं, तो क्या प्रतिमा खंडित होती है क्या? जब वहाँ 5 दिनों के दर्शन में प्रतिमा खंडित नहीं होती है, तो फिर यहाँ भी प्रतिमा खंडित नहीं होगी। 1 महीने तक वो दर्शन नहीं करेगी, उसके पश्चात यथा योग्य गुरु के साथ समक्ष जाकर प्रायश्चित होगा, उसकी प्रतिमा बरकरार रहेगी। ये मत मानना कि प्रतिमा 1 माह में उसकी खंडित हो जाएगी, 1 माह तक देव दर्शन नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, आप गुरु चरणों में पहुँचेंगे तो गुरु आपको जो भी प्रायश्चित दें उसके माध्यम से आपका वो शोधन हो जाएगा। तो प्रतिमा हर व्यक्ति ले सकता है। और एक और प्रतिमा की जब चर्चा चल रही है तो एक बात और करता हूँ मैं। भगवती आराधना का आचार्य भगवान के सन्निधि में स्वाध्याय चल रहा था, एक अजीब बात उसमें आई, उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर वो जब बात आई तो फिर कुछ लोगों को हमने बताया भी कि जब आगम ग्रंथ इसकी आज्ञा दे रहा है तो आपको ऐसा भी करना चाहिए। तो आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हो। आगम की आज्ञा है, उसमें ये लिखा था भगवती आराधना में, अगर आप चाहें कहीं तीर्थ क्षेत्र पे गए तो 1 महीने तक का नियम ले सकते कि 1 महीने तक कुएं का शुद्ध जल लूँगा मैं, और पूरे 3 टाइम सामायिक करूँगा मैं, और 5 अनुव्रतों से बनता हूँ। 15 दिन के लिए बनता हूँ, 2 महीने के लिए बनता हूँ, 3 महीने के लिए बनता हूँ, 4 महीने के लिए बनता हूँ, साल भर के लिए बनता हूँ, 8 दिन के लिए बनता हूँ।
यहाँ तक भी आप प्रतिमा को ग्रहण करोगे, व्रतों को ग्रहण करोगे, श्रावक धर्म को पालन करोगे तो आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला। ये एक ऑप्शन है, ये मुझे नहीं मालूम था। जब भगवती आराधना का स्वाध्याय किया उसमें आचार्य भगवान ने जब बताया कि ऐसी भी आगम में व्याख्या, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको बहुत विकल्प है। तो आजकल एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि महाराज जी इसलिए भी नहीं ले रहे हैं कुछ लोग बच्चों को छोड़कर कि हमें बच्चों की शादी करना है। मुझे ये बताओ, आपने अगर मान लो प्रतिमा ले ली तो क्या आपके बच्चों की शादी नहीं होगी? ये कहाँ आया है कि प्रतिमाधारी वालों से बच्चों से आप शादी नहीं कोई होगी? ये तो गलत धारणा है। आप ये मत मानो, नहीं आपका तो पुण्य बढ़ेगा, आपकी बहू अच्छी आएगी या आपका जो जवाई है वो अच्छा मिलेगा, ये चिंता मत करना, सब कुछ अच्छा होता चला आएगा आपके पास अगर पुण्य होगा तो। और यहाँ तक कि आगम को अगर हम उठा के देखें कि आखिर ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जहाँ पर असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, तो हम उठा के देखेंगे तो उसमें मिलता है कि सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरतानंद, वियोजक, दर्शन, मोक्ष, कोपशम, सपक, मोहजिन, क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। मतलब असंख्यात गुणी निर्जरा होने के कारण दिए। उन असंख्यात गुणी निर्जरा में कहा जब जब आप प्रतिमा को ग्रहण करोगे तब तब उस समय असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। आपको पता है जब मुनि व्रत धारण करते हैं तो आचार्य भगवान स्वयं उस वक्त नमोस्तु करते हैं उन नवीन मुनि राजों को, जब वो सीधे 7वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। ऐसी अनंत गुणी विशुद्धि और कर्मों की निर्जरा का वो क्षण होता है। ऐसे ही मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप भी प्रतिमा लें, क्रम से लें, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, जब जब लेंगे तब तब आपकी असंख्यात कर्म की निर्जरा होगी। असंख्यात कर्मों की निर्जरा से हर बार आपकी अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। आप एक साथ ना लें, क्रम से लेंगे, ताकि क्रम से एक कक्षा अगर आप पार करते चले जाएंगे तो हर बार उस प्रतिमा में क्या नया आया है उसको बहुत होप के साथ आप पालेंगे। उससे आपकी विशुद्धि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो व्रत लोगे उसको बहुत आस्था के साथ आप पालते चले जाओगे। तो ऐसे आपको मौका जब दिया है असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का, तो प्रतिमा लें। और भावना तो हमारी ये है, क्या भावना है कि जैसे आचार्य भगवान ने कम उम्र में ये मुनि मार्ग खोला है, ऐसे ही कोई ना कोई ऐसा माई के लाल आए जो कम उम्र में प्रतिमा ले और इस प्रतिमा के मार्ग को भी प्रशस्त करे।